वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित आकार आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग एक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। आज हम एक रणनीति जानेंगे जो कि आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। आपको ना बहुत ही ध्यान से समझना है, हर एक फंडे को समझना है। मैं बुक के बारे में भी बताऊंगा, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है वो भी बताऊंगा, कौन सी बुक्स पढ़ना है, अभी कितने टाइम आपको स्टडी पे देना है, सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हम चीज़ों को समझें ताकि आपको एक क्लियरिटी हो जाए कि आपको कैसे तैयारी करनी है। डिटेल्ड वीडियो है, थोड़ा सा लेंदी हो सकती है, तो आप ध्यान से देखिएगा इसको। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हमने वर्ग एक पार्ट एक की मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। इसमें आपको वर्ग एक के सुपर मॉक्स मिलेंगे, पार्ट ए के मॉक रहेंगे, 20 फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं पार्ट ए के हम आपको। नए पैटर्न पर आधारित हैं, नेगेटिव मार्किंग के आधार पर हैं, तो आपको एक नया आइडिया हो जाएगा। मोस्ट टेंटेटिव एमसीक्यूज रहेंगे 2000 प्लस एमसीक्यूज, बाइलिंगुअल रहेगा हिंदी और इंग्लिश में, ऑल एमपी रैंक, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स मिलेंगे। और यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर हम ऐड करेंगे, जहां पर आपको तैयारी की रणनीति और कुछ पीडीएफ वगैरह सेंड की जाती हैं पार्ट ए की। तो आप लोग वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे। ये मान के चलिएगा ये टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी होने वाली है, खासकर अब नेगेटिव वाले एग्जाम में आपको ये टेस्ट लगाने पड़ेंगे। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कौन से को नहीं अटेम्प्ट करना। तो अब आपके लिए ये टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन की लिंक दी है, या सर्च करिएगा प्ले स्टोर पे सक्सेस क्लासेस और आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। वर्ग दो के टेस्ट भी हमने लॉन्च कर दिए, इसमें तो फुल लेंथ टेस्ट भी हैं और पार्ट ए के भी हैं 20 मॉक और 10 एफएलटीज भी हैं। यहाँ पे तो बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। और आपको अर्जुना और लक्ष्य बैच में हम ऐड करते हैं यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज लेते हैं तो। अब एक एक करके हम पैटर्न को समझ लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। पात्रता परीक्षा हेतु यदि हम बात करें, एक सेकंड रुकिएगा भाई। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंक का आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे की अवधि रहेगी आपकी। हर क्वेश्चन के लिए 1 अंक और नेगेटिव मार्किंग अब आपकी है। ऋणात्मक मूल्यांकन रहेगा, 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी एक गलत तो 0.25 नंबर कटेंगे आपके। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग की है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आपके रहेंगे। आपका पार्ट ए रहेगा और आपका पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए भी इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी तो पूछो ही मत कि कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पार्ट ए को आप इग्नोर मत करना। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि केवल पार्ट बी का सोचते हैं कि पार्ट बी 120 का, इस पर तैयारी कर लो। एमएससी मतलब मास्टर लेवल का आपका पार्ट बी आएगा तो इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हालांकि पार्ट ए में आप कर सकते हो। पार्ट बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पार्ट ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, पार्ट ए की बात कर रहा हूं मैं। पार्ट ए का आपको पैटर्न बता दूं कि 30 नंबर का आपका ये आना है। सामान्य हिंदी के 8 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य अंग्रेजी के 5 प्रश्न आ जाएंगे, और आपका सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और रीजनिंग, इनके 7 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। और पेडागोजी आपकी 10 नंबर की आएगी। तो 30 नंबर का आपका यार, और आपका सब्जेक्ट 120 नंबर का आएगा। तो एक तरीके में हम बात करें, जो 30 नंबर आपके भाग ए, पार्ट ए के जो 30 नंबर होने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छे नंबर होंगे, बहुत ही आसान नंबर होंगे। मैं आपसे देखो एक और बात बता रहा हूं, एक एक नंबर कीमती हो गया। आप यदि पार्ट ए को क्वालिफाई कर लेते हो तो ये मान लो चयन परीक्षा आपकी कोई नहीं रोक पाएगा। चयन परीक्षा आपकी कोई नहीं रोक पाएगा। पार्ट ए ही अब थोड़ा मतलब जो आपका पात्रता परीक्षा है ना, यही थोड़ा डिफिकल्ट है। इसको निकालना मतलब चयन परीक्षा में आसानी ही होगी। और मैंने ये इंटरव्यू भी डाल रखे हैं, नीरज जी का इंटरव्यू है, मानसी का इंटरव्यू है, अपने एमपी के टीचर्स ही हैं, और ये भावना मैम है, वर्ग एक में चयनित भी हैं। तो आप इनके इंटरव्यूज देख सकते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कैसे तैयारी करना है। अब बात करते हैं हम पार्ट ए में जनरल हिंदी की। जनरल हिंदी के बारे में मैंने पहले भी बताया है, वर्ग दो की तैयारी के लिए बताया था। आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो आप तिवारी एकेडमी की बुक पढ़िएगा, गूगल पर सर्च करिएगा एनसीईआरटी हिंदी ग्रामर बाय तिवारी एकेडमी। और मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, जो जिसमें कि आप लोग, यदि आप में से कोई ऐड है हमारी टेस्ट सीरीज ली है तो हमने ऐड किया होगा, तो वहाँ पर भी इसकी लिंक वगैरह सेंड कर दी गई है कि कैसे आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें।
मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे हिंदी के। देखो भाई 8 नंबर की यदि आपकी हिंदी आ रही है तो 8 नंबर बहुत कीमती हैं और बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात यह है, बहुत आसान है, बहुत कीमती हैं। सहदेव सर से आप हिंदी कर सकते हैं, बेस्ट टीचर ऑफ हिंदी हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। इनकी प्लेलिस्ट होती है, आप वहां से एक्सेस कर पाएंगे इनको। जनरल इंग्लिश की बात करें भाई 5 नंबर की आ रही है, मैं तो कह रहा हूँ कि अब एक एक नंबर आपके लिए कीमती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी कर सकते हैं, बेसिक के लिए बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी इंग्लिश ग्रामर बाय तिवारी एकेडमी, ये वाला टैग आप इस टाइटल को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उनकी वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पर आपको 6ठी 7वीं 8वीं की इंग्लिश ग्रामर कर लेनी है, आपके बेसिक फंडे क्लियर हो जाएंगे। मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं द हिंदू बुकैब करनी होगी आपको। आप मतलब जैसे 1-2 नंबर की ही बुकैब आएगी, आई तो। और जो इंग्लिश से एग्जाम देंगे, इंग्लिश लिटरेचर से, तो उनके लिए तो क्या ही कहना, बुकैब कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, मैं व्हाट्सएप पर द हिंदू बुकैब रोज शाम को सेंड करता हूँ। लगभग एंटोनम्स सिनोनिम्स रहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वो बुकैब में होती हैं। तो यदि आप लोग वहाँ पर जुड़े हैं तो आप लोग उनको ना पढ़ते रहिएगा रोज। मतलब ये नहीं कि आपको लिखना या याद कर लेना, पढ़ा और छोड़ दिया। जब हम पढ़ लेते हैं हमारी मेमोरी में वो चीज़ कहीं ना कहीं रहती है। वैसे भी एमसीक्यू वाला एग्जाम से आपका तो वहाँ पे क्लिक कर जाएगा। तो द हिंदू का मैं अपने व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ, आप लोग देख लेना। अब देखो, अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और रीजनिंग। देखो रीजनिंग का देखिए, जीके और करंट अफेयर्स, इनका तो मैं बोलूंगा नहीं कि आप इन्हें अच्छे से कर लो। यदि आपने कभी पढ़ा है तो वो आपको हेल्प करेगा, या ऊपर ऊपर बेसिक्स करते जाना है इनका। मैं भी व्हाट्सएप पे कुछ सेंड करता रहता हूँ, कुछ जीके वगैरह, करंट का भी थोड़ा बहुत करता हूँ, तो रफ आइडिया वहां से हो जाएगा। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, नॉर्मल जितना हमें मिल रहा है उतना करना। लेकिन रीजनिंग को इग्नोर मत करना भाई। रीजनिंग में देखो जीके में हम नंबर नहीं खींच सकते, करंट अफेयर्स में भी हम ज़्यादा नंबर नहीं खींच सकते। 1 नंबर का आया करंट जीके, यदि 3 नंबर का आया तो जीके 3 नंबर के लिए आप पढ़ोगे तो ये गलत हो जाएगा। हालांकि पहले आपने पढ़ा है तो आप रिवीजन कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर भी। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप यदि 40-50 वीडियो भी इसकी देख लोगे ना रीजनिंग की, तो आपके 2 नंबर में भी यदि रीजनिंग आएगी तो 100% सही जाएगी। 3 नंबर में यदि रीजनिंग आएगी तब भी आपकी सही जाएगी। तो यहाँ से आप कर लेना। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए सर ने पढ़ाया हुआ है, अक्षय सर हैं, उत्कर्ष क्लासेस की फैकल्टी हैं, लगभग 42 वीडियो सर ने पढ़ाई हुई हैं। आप यहाँ से कर लोगे तो आपका रीजनिंग का जो फंडे हैं ना क्लियर हो जाएंगे, आपकी रीजनिंग बिल्कुल सही जाने वाली है। उसके बाद थोड़ा सा आपको मॉक टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस करनी है। इग्नोर मत करना रीजनिंग को, तो खासकर आप जीके को करना हो तो कर देना, लेकिन रीजनिंग को मत करिएगा। अब सीडीपी की बात करें, देखो भाई सीडीपी आप, ये सर हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी फैकल्टी हैं, ये भी उत्कर्ष की हैं। अंकित सर ने सीडीपी पढ़ाई हुई है, बहुत बढ़िया है। एक सहदेव सर भी होते हैं, आप चाहें तो सॉरी सहदेव नहीं, आर के वैष्णव सर, आर के वैष्णव सर, इनसे भी पढ़ सकते हैं। खासकर आप इनसे पढ़ेंगे अंकित सर से तो 73 वीडियो हैं और लगभग सीडीपी काफ़ी कवर करवा दी है। लेकिन आपको इनसे करिकुलम आपका आ रहा है, समावेशी शिक्षा भी शायद सर ने पढ़ाया हुआ है। ये कुछ टॉपिक्स तो आपको अलग से भी देखने पड़ेंगे। देखिए पैटर्न आपका भी एक तरीके में सिलेबस दिया हुआ है कि भाई पेडागोजी यहाँ से आएगी, लेकिन इनका फिक्स नहीं रहता। मतलब आप सीडीपी बोला है तो आपको सीडीपी करनी है, टॉपिक में जो दिया है उन पे तो आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है। उसके अलावा भी आपको सीडीपी अच्छे से करनी है। ये आपकी वर्ग 1 में भी काम आ रही है। आप यदि वर्ग 2 का एग्जाम देंगे तो वर्ग 2 में भी आएगी। कभी आप वर्ग 3 का या किसी अन्य राज्य का एग्जाम देंगे तो वहां भी ये आपको हेल्प करेगी। इसके साथ मैंने एनआईओएस का बताया है, आपके पास टाइम रहे तो आप कोर्सेस 506 और कोर्स 507 को जरूर करिएगा। 502 को आप मैं अभी आप बता दूंगा कौन सा करना है। तो ये एनआईओएस के कोर्स होते हैं, ये एनआईओएस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। एनआईओएस, एक सेकंड में मेन सब्जेक्ट का बताऊं उससे पहले आपको, हाँ ये रहा 502 और 506 के बारे में मैं आपको बता रहा था। कोर्स 502 आप एनआईओएस सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। पेडागोजिक प्रोसेस इन एलिमेंट्री स्कूल्स, प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक प्रक्रियाएं, बहुत ही अच्छा दिया। लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस दिया है, मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग टीचिंग प्रोसेस दिया है, इमर्जिंग इशूज इन क्लासरूम लर्निंग दिया है, लर्निंग असेसमेंट आपको दिया गया है। ये तो इंपॉर्टेंट 506 तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिया गया है आपका,
ब्लॉक 2 में पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन दिया है। इंक्लूसिव एजुकेशन, ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो आपको वर्ग 1 में 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को 100% मिलेंगे। गर्ल चाइल्ड एंड चाइल्ड राइट, ये आपका दिया गया है। अब बात करें यदि हम, तो आप जो 20 नंबर का आपका मुख्य विषय आने वाला है, आप देखिए इसका ना यूट्यूब पर भी या कहीं पर भी बहुत ही कम फैकल्टीज कवर करवाती हैं, ये आपको खुद करना पड़ेगा। कहाँ से, पहले तो आपको एनसीईआरटी पे अपनी कमांड बनानी पड़ेगी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा जो भी बुक्स आती हैं, हर एक विषय की अलग अलग राइटर्स की बुक आती हैं, वो आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं, ये इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप जिस भी कॉमर्स, आप जिससे भी फॉर्म भरने वाले हैं ना, आपके लिए एनसीईआरटी एक बार पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस वगैरह, और आपको जो भी और अच्छी बुक्स मिलती हैं मार्केट में, आप उनसे पढ़िएगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ज़्यादा है नहीं कि आप बहुत कुछ कर लें। लेकिन कोशिश करो कि भाई टारगेट आपका ना 75 से तो ज़्यादा होना चाहिए। आप ये नहीं कि केवल क्वालिफाई हो जाए, तो वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा केवल 75 का सोच के चलोगे तो। ये अपन ने देख लिया। अब देखो नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग का रखें ध्यान। नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में क्या होता है कि आपने लिमिटेड ही अटेम्प्ट किए हैं तो आप अच्छा भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और आपने यदि बहुत ज़्यादा तुक्के लगाए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, गलत सलत अटेम्प्ट कर लिए, तो आपके नंबर ना कम भी आ सकते हैं। तो ध्यान से आपको अटेम्प्ट करना है, जो आ रहा है 100% कन्फर्म है, वही अटेम्प्ट करना है। तुक्के लगाए जाते हैं, आपको कुछ 50-50% का कोई रूल आपका लग रहा हो कि भाई प्रोबेबिलिटी, संभावना हो कि इसका आंसर ये आ सकता है, तो आप वहाँ पे रिस्क ले सकते हो। और रिस्क जब लिया जाता है जब आपके बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हो कि चलो अब आप सेफ जोन में आ गए, तो कुछ क्वेश्चंस में रिस्क लिया जा सकता है फिर। अब बात आती है टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज का अभ्यास कैसे करें। देखो भाई, वर्ग 1 की टेस्ट सीरीज का तो मैं आपको बताऊं तो आपको वर्ग 1 की जो पार्ट बी वाली टेस्ट सीरीज होती है, आपका मुख्य विषय बहुत ही मुश्किल से ही कहीं आपको मिलेगी। 17 विषय हैं, 17 विषयों पे काम करना किसी भी संस्था के लिए आसान नहीं है। आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये अब आपके लिए नहीं है, ठीक है। इतने टेस्ट आपको नहीं मिल पाएंगे। लेकिन पार्ट ए के टेस्ट तो हमने भी बना दिए हैं। आप पार्ट ए का करना चाहें तो पार्ट ए हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। सक्सेस क्लासेस आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा। पार्ट बी का, यदि पार्ट बी का या फुल लेंथ टेस्ट के बारे में यदि मुझे कहीं से जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा, हालांकि अभी तक तो शायद ही कहीं हो। यदि आपको कहीं पर मिलते हैं प्रैक्टिस इनके टेस्ट वगैरह, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। वैसे जहाँ तक मुझे मैथ का पता है, मैथ का या 1-2 विषय का टेस्ट बुक ने भी डाल रखे हैं, मतलब वर्ग 1 पे काम किया है उसने, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे पार्ट ए पे काम कर रहे हैं। पार्ट ए के आपको 20 मॉक दे रहे हैं, तो आप लोग उनको देखेंगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग का एक रफ आइडिया हो जाएगा। किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसको नहीं करना, वो हो जाएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाएंगे। मॉक टेस्ट तो आपको ना जिस भी प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हो, वर्ग 1 के यदि मिल रहे हो तो उनको ले लेना और लगा लेना, क्योंकि बहुत जरूरी है वर्ग 1 के लिए मॉक टेस्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका लो उसका लो, भाई सभी का ले लो जहाँ जहाँ मिल रहे हैं। वैसे भी लिमिटेड संस्थाएं होंगी जो आपको मॉक प्रोवाइड करवा पा रही होंगी वर्ग 1 का। ये ठीक है, ये मैंने आपको जानकारी दे दी थी। भाई टेस्ट सीरीज आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत ही शानदार एप्लीकेशन होने वाली है वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए। और यहाँ पर रणनीतियाँ भी आपको हम बताते रहते हैं, कैसे तैयारी करना है, कौन सी बुक्स पढ़ना है एप्लीकेशन पे। अब देखो ये, हाँ मैं जो बताने वाला था आपको, हम टेलीग्राम पे ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर हम आपको बुक्स की लिंक सेंड कर देते हैं, कहाँ से पढ़ना है, और भी बहुत सारी आइडियालॉजीज होती हैं, कैसे तैयारी करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो पार्ट ए के लिए तो ये मान लो हम आपको व्हाट्सअप टेलीग्राम वगैरह पे भी ऐड जो कर रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखो, नया पढ़ने की बजाय आप रिवीजन करें। ये जो बात है ना, रिवीजन करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी तो आपको भाई नया ही पढ़ना है, उसके बाद आपके पास जब पूरा आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद रिवीजन रिवीजन रिवीजन। देखिए, सबसे पहले तो आपकी रीडिंग आती है, आपने रीडिंग कर ली, आपने पढ़ लिया जो भी एनसीईआरटी है, जो भी बुक्स पढ़नी थी। रीडिंग के बाद अब आता है आपका रिवीजन। रिवीजन के बाद आपकी आती है प्रैक्टिस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, जहां से भी क्वेश्चंस मिले लगाओ, करो उन्हें। अब बात करें अध्ययन सामग्री का चयन, हमेशा परीक्षा के स्तर के हिसाब से ही करें।
ये 10th लेवल का तो आपको नहीं करना, ये ग्रेड 2 वालों को करना रहता है। आप ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं तो 10th लेवल तक का चलेगा, लेकिन आपका तो भाई पीजी लेवल का आ रहा है, तो कम से कम आपको यदि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो 12th लेवल तक का कंटेंट तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे। देखिए, जब बहुत ज़्यादा टाइम होता या आपने कहीं पे पढ़ा होता तो आप पीजी लेवल पे जाते, या केवल आपके पास टोटल टाइम फ्री है कि आप तो केवल हमें अपना मुख्य विषय और पार्ट ही करना है तो आप कर सकते हो। नहीं तो कम से कम 12th लेवल तक का तो आप बहुत ही अच्छे से कर लो, क्योंकि 12th लेवल के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो इतने लेवल को तो आप बहुत ही अच्छे से कर लो, बहुत ही शानदार तरीके में आप कर लो। ग्रेजुएशन लेवल को टच कर पा रहे हो तो उसको भी पढ़ो। पीजी लेवल पे अभी आप मत जाइए, इतना टाइम पर्याप्त नहीं है किसी के पास भी, लेकिन 12th लेवल का अच्छे से करो। और ग्रेजुएशन के जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस आपके पास होना चाहिए प्रिंट किया हुआ, उसमें जो जो टॉपिक दी हैं वही पढ़ना, उसके अलावा एक भी नहीं करना। अब देखो, खुद से नोट्स बनाकर पढ़ना, योर ऑन नोट्स, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, वही आपको हेल्प करेंगे। ये स्ट्रेटेजी आपको काम आएगी, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे एग्जाम का, मान लीजिए 10 दिन बचे हैं, तो वो आपको काम करेगी। स्कोरिंग टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना है, जिनमें आप ज़्यादा खींच सकते हैं या जो जिन्हें आप आसानी से कर पा रहे हैं वो आपको करने हैं। अब देखिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ हमेशा सॉन्ग्स बताता हूँ, मैं भी सुनता हूँ रोज़, तो आपने सुनिएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अनमता खान के द्वारा ही सुनिएगा, बहुत प्यारी आवाज़ है मैम की। तू मेहनत का फल पाएगा, अनमता खान, बहुत शानदार गाया है। कोशिश करने वालों की, ये टाइटल है, कोशिश इनसाइट्स आईएएस यूपीएससी एस्पिरेंट के जज्बे और हौसलों को सलाम करता है, ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जिद ये ठानी है, अलन गुरुकृपा प्रोडक्शन का सॉन्ग है। आगाज सॉन्ग अलन, ये सर्च करना, टाइटल है ये। शंखनाद अलन, वन ऑफ द बेस्ट, बहुत शानदार सॉन्ग है ये। शंखनाद वाले सॉन्ग को आप जरूर सुनिएगा, ऐसा लगेगा कि आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंच ही रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप में से कौन कौन ये सॉन्ग सुनेगा, लेकिन जो सुनेगा उसमें अलग ही पॉजिटिव एनर्जी होगी, ये आपको इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे, तो आप इन्हें सुनिएगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, आप प्ले स्टोर पे सक्सेस क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको वहां से ये मिल जाएगा। अब देखो भाई, सोशल मीडिया की बात आती है। सोशल मीडिया आपका दोस्त या शत्रु? अब देखो, मैं यदि अपने उसमें मानूं तो ये दोस्त पहले है, दुश्मन बाद में है। दोस्त, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से ही आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को जान पा रहे हैं, आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो सोशल मीडिया की वजह से कर पा रहे हैं, आप जो मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, लगाएंगे, वो आप सोशल मीडिया की बदौलत कर पा रहे हैं। नहीं तो आज ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, और आप यदि ऑफलाइन पेजेस लेके आते हैं, मान लीजिए आप ऑफलाइन पेजेस लेके आते हैं और आप फिर लगाते हैं, तो आपको ना पेपर का सही लेवल भी नहीं पता चल पाएगा, और नेगेटिव मार्किंग में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वो आपको पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एमपी टेट, ये आप सी टेट वाला रहने देना, केबीएस वाला। एमपी टेट के जो पिछले साल के पेपर होंगे वर्ग 1 के, वो आप कर लेना। मैंने भी अपने एप्लीकेशन पे सारे के सारे वर्ग 1 के पिछले साल के पेपर डाल रखे हैं, आप उनको देख सकते हो। या व्यापम की वेबसाइट पे भी जो ईएसवी हो गया है वहाँ पर भी अपलोडेड है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यूज देखने हैं, जो भी टॉपर्स होते हैं, आप मान लीजिए गणित विषय से बिलोंग करते हैं तो गणित के इंटरव्यू देखें। गणित के ही नहीं, आप सारे इंटरव्यू देखें भाई, आप हिस्ट्री का भी देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो कॉमन पार्ट आपका होता है उसके संबंध में वो मैम या वो सर कुछ बता दें वहाँ पे। तो इंटरव्यू से कोई परहेज नहीं होना चाहिए, आप जितना सीख सकते हो ना, आप इंटरव्यू से सीखिएगा। ठीक है, अब बात आते हैं यहाँ पे टेस्ट के बारे में, मैंने बता दिया था। ये इंटरव्यू आप हमारे देखिएगा, भावना मैम है, वर्ग 1 में सेलेक्टेड हैं, चयनित हैं, आप इनका इंटरव्यू देखें। मानसी पटेल है, बहुत ही शानदार इंटरव्यू है मानसी का, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। नीरज जी हैं, इनका तो एमपी टेट 2 क्वालिफाइड है, सी टेट क्वालिफाइड है, एमपी पटवारी, एमपीएसआई, एमपीपीएससी मेंस दिया हुआ है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2 टाइम्स क्वालिफाइड हैं, और 70 से बहुत सारे एग्जाम्स इन्होंने दिए हैं, और एमपी टेट में 124 रैंक है, 122.88 इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं। तो आप इनकी ये स्ट्रेटेजी को जरूर देखिएगा। और वर्ग 2 के संबंध में तो मैं आपके लिए वीडियोस ला ही रहा हूँ, तो आपको एक वहाँ से रफ आइडिया हो जाएगा कि हमें कैसे तैयारी करनी है वर्ग 2 के लिए। तो आप लोग ना जाते जाते सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो मैंने आपको पार्ट ए के संबंध में या पार्ट बी के संबंध में जो भी स्ट्रेटेजीज बताई हैं, आप उनको ज़रूर अपनाइएगा, आपको हेल्प होने वाली है, बहुत ही हेल्प होने वाली है। मैंने जो कंटेंट आपको बताया है वो सही कंटेंट बताया, ऑथेंटिक। एक और बात आपको बता दूं,
पार्ट ए, कम से कम पार्ट ए पे आप 4 घंटे देना और जितना टाइम बच रहा है फिर पार्ट बी पे देना। चाहे आप 8 घंटे दो, आप 9 घंटे दो, पार्ट बी। अब आप कितने घंटे पढ़ें? कम से कम आपको 10-12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे वर्ग एक के लिए। मार्च में आपके एग्ज़ाम होने, हो सकता है कि एक आध महीना थोड़ा सा डिले हो जाए, थोड़ा और डिले हो जाए, लेकिन आपको अपना टारगेट वही लेके चलना है कि भाई इतने टाइम पे हमारे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। यदि उसको आप टारगेट में लेके चलोगे कि इस तारीख से हमारे एग्ज़ाम है, तो डेफिनेटली आप पूरा कवर कर पाओगे। तो इसीलिए आपको सोच समझ के तैयारी करना है और एग्ज़ाम निकलेगा, क्वालिफाई करना है। कम से कम आप यदि रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कम से कम आप 100+ का टारगेट रख सकते हो। और यदि आप जनरल कैटेगरी से हो या अदर स्टेट वाले हो, तो आप कम से कम 110 का सोच के चलना कि इतना हो जाए। अटैम्प्ट क्वेश्चंस भी हों, लेकिन सही वाले अटैम्प्ट हों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और वर्ग एक है, तो थोड़ा सा भाई पहले जब एक सेकेंड, जब पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तब लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, तो अब तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।